अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोज़ यानी मिथुन राशि के हवाले से 30 साल बाद शनि लौटाएगा मनी। आफ्टर 30 इयर्स शनि इज़ गोइंग टू गिव बिग मनी के हवाले से बात करेंगे, जेमिनी के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अभी तक अगर कारोबार करियर दोनों जगह रुकावटें थी, आपकी जॉब के अंदर बड़े बड़े हर्डल्स का आना, रुकावटों का आना, बॉसेस का, सीनियर्स का साथ ना देना, आपके दुश्मनों का सर उठाना, वहीं कारोबार में आपके कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स का सर उठाना, उनकी वजह से आपका परेशान रहना, या कारोबार में दिन ब दिन नीचे जाता ग्राफ का दिखना, मंदी का आना, ये सब अगर आपको परेशान कर रहा था तो अब कुछ ऐसा हो रहा है कि 5 दिन के बाद 17 मई से लेकर 26 जुलाई आपकी तरक्की का वो टाइम रहेगा, आपका सुपर गोल्डन पीरियड। 70 डेज़ का ये सुपर गोल्डन पीरियड, जैसे डेट आप सामने देख सकते हो, 70 डेज़ का सुपर गोल्डन पीरियड आप तमाम जेमिनाइज के लाएगा, जिसमें तमाम के तमाम जितने भी घर हैं उनके अंदर एक बड़ा बदलाव का आना, एक बड़ा चेंज का आना, ऐसा आपको नजर आएगा। शनि सैटर्न जिस घर में अभी मौजूद है उसके आप जैसे सामने देख भी सकते हैं, उसके अंदर रहते हुए इसका बुध मर्क्यूरी के पाथ पे चले जाना 5 दिन बाद ऐसा मुमकिन बनेगा। यानी 17 मई से 26 जुलाई तक 70 डेज़ के लिए इसका बुध के पाथ पे जाने का मतलब है कि शनि सैटर्न वैसे ही आपको मेहनत करवाता है, आपका गोल अचीवर यानी गोल्स अचीव करना, अपने टारगेट्स को पूरा करना, ये सब करवाता है। लेकिन साथ ही साथ आपका अक्लमंद होना, आपकी दानिश, आपकी चतुर चालाकी, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपकी कम्युनिकेशन में कंट्रोल रखना, ऐसा बनेगा। यानी जो बोलचाल में आप सोचते नहीं थे, बोलने से पहले मिथुन यानी किसी तरह से ऐसा कुछ बोल देना सामने वाला हर्ट हो जाए, उस चीज़ पे कंट्रोल आएगा। जेमिनी के लिए बड़ा एक अच्छा रहेगा कि अपने कंट्रोलेबल स्पीच के अंदर, यानी जो भी बोलोगे कंट्रोल करके, चाहे सामने हस्बैंड वाइफ हो, चाहे सामने माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो या बॉस से सीनियर्स हो, इनसे तोल मोल कर बोलना और कंट्रोलेबल बोलना। ऊपर से कारोबार का भी अच्छा चलना बनेगा, कारोबार से अच्छा मुनाफा हासिल कर पाना, हर तरह से बोलचाल के अलावा आपको एग्रेसिव बिहेवियर, आपके गुस्से पर भी आपका कंट्रोल और पेशेंस लेवल का बढ़ना, ऐसे मामला भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और अबव ऑल आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, आपकी इल्हामी ताकत है, आपकी समझबूझ का बढ़ना, आपका आने वाले खतरे को भांप लेना। कोई गलत कैरेक्टर आपकी लाइफ में आएगा जो कि कुछ गलत करने वाला है, उसके बारे में पहले से पता चल जाना, कोई बड़े हादसे या कोई बड़े नुकसान का पहले से पता चल जाना, ऐसा इन 70 डेज़ में बनेगा। यहाँ पे शनि सैटर्न का बुध मर्क्यूरी के जो नक्षत्र या उसके पाथ को फॉलो करना, ये 30 इयर्स के बाद होने जा रहा है। 30 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि बुध के नक्शे कदम पर चलता हुआ बुध की क्वालिटीज़ यानी कि मर्क्यूरी की क्वालिटीज़ लौटाता नजर आएगा। तो बड़े फ़ायदे समेटने वाला ये टाइम आपके लिए 70 डेज़ का रहेगा। आपको वो पद प्रमोशन कह लें या आपका बड़ी रेजिग्नेशन पे अच्छे सैलरी पैकेजेस लेने का या कारोबार में अच्छा वक्त देखने का वो टाइम मिलेगा जिसके आप हकदार थे, यानी जो अब तक आपको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब अच्छा पैसा कमाना अपने करियर कारोबार से, ऐसा अब जेमिनाइज को नजर आएगा। आप जो काम करते हो वो शनि से दर्शाया जाता है, तो वहीं बुध मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ, आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, कारोबार से पैसा दिलवाता है। हर तरह से काम का और अकल का जब कम्बिनेशन बनेगा तो बड़े फ़ायदे आप इन 70 डेज़ में देखोगे। एक ऐसी गलती करने वाले हो जिससे क्या धरा सारा पानी हो जाएगा, मीन्स के जो मेहनत करोगे इन 70 डेज़ में वो सारा का सारा बर्बाद हो जाना बनेगा। वो गलती क्या है ये भी हम आपको वीडियो के दौरान बताएंगे, जिसको ना करके हर लिहाज से इस पूरे 70 डेज़ को सुपर स्पेशल आप लोग बनाओगे। शनि आपके 10वें घर के अंदर, आपकी करियर, जॉब, प्रमोशंस के घर के अंदर मौजूद है, और वहीं पर ये बुध मर्क्यूरी के नक्शे कदम पे चलना या उसके नक्षत्र को फॉलो करना, ऐसा बनेगा 5 दिन के बाद, यानी 17 मई 2026 से लेके 26 जुलाई 2026, 70 डेज़ का ये टाइम स्पैन होगा। बुध मर्क्यूरी आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड है। या फर्स्ट हाउस का बड़ा फायदा आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका चतुर चालाक, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, इतना फूंक फूंक कर कदम रखना, इन्वेस्टिगेट करके आगे बढ़ना, ऐसा नजर आएगा। बड़े बड़े फैसले ले जाओगे, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जैसे बड़े फायदे भी आप उठाओगे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों जगह बड़े फायदे उठाओगे। जितनी ईमानदारी से आपने माजी में काम किया है, शनि सैटर्न इसका रिवॉर्ड से नवाजेगा। इन 70 डेज़ में बड़ी पोस्ट पे चले जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का आपको मिलना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको साथ मिलना, क्योंकि 10वें घर के अंदर ही शनि सैटर्न बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। आपके दुश्मन जो जॉब में आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज को बिगाड़ रहे थे, बड़ी इंटेलिजेंटली इनको हैंडल करना और इनको शिकस्त देना और अपने यूँ कहना चाहिए कि अपने से दूर करना या अपने कंट्रोल में लाना, ऐसा भी यहाँ पर मुमकिन बनेगा।
आपके काम का, चाहे वो जॉब हो चाहे कारोबार हो, जो रुकावटें, जो हर्डल्स आ रही थी, उनका दी एंड होना। यानी कि जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब काम का बनना बनेगा। हर तरह से अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को पूरा करते आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि एक नई शुरुआत का आप आगाज़ करोगे अगर पन्ना का इस्तेमाल आप करते हो, यानी अपने इंडेक्स फिंगर में या अपने मिडल फिंगर में पन्ना का इस्तेमाल करना, मेल फीमेल, जो कि ये वीडियो फीमेल्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेल्स के लिए, दोनों उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये आपकी नई बिगिनिंग करने के लिए, यानी कुछ भी नई शुरुआत करने, चाहे कारोबार के हवाले से, करियर के हवाले से, बैरून मुल्क जाने के हवाले से, उस शुरुआत को करने में आपकी बड़ी मदद होगी। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो कारोबार में अच्छा वक्त देखना यहाँ से स्टार्ट होगा। यानी 17 मई से लेके 26 जुलाई 70 डेज कारोबार का फुल्ली फंक्शनल होना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। और जेमिनाई तो बना ही कारोबार करने के लिए, तो उसके कारोबार के अंदर रहते हुए कारोबार को फुल्ली फंक्शनल करना या कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। क्योंकि यहाँ पे आपका चौथा घर और 10वां घर, यानी चौथा घर अगर ज़मीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी का घर है, एसेट्स का, जायदाद का, ज़मीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी का घर है, तो वहीं पर अगर हम बात करें, और 10वां घर कहीं ना कहीं कारोबार को भी दर्शाता है और कारोबार का अच्छा मुनाफा देना, ऐसा भी यहाँ बनेगा। बुध मर्क्यूरी आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड है, इस वजह से प्रॉपर्टी के हवाले से ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेच के फ़ायदा उठाना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, सस्ते दामों खरीद के इनको महंगे दामों बेचना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, ऐसे भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बनेंगी। किसी तरह भी IT सेक्टर से जुड़ के अगर आप काम करते हैं, आप कोई बिज़नेस, कोई कारोबार करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, बैंकर, जहाँ बोलने का काम है वहाँ भी भरपूर पैसा कमाएंगे। रियल स्टेट, ज़मीन, दुकान, मकान बेचने खरीदने का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाएंगे। प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम या ज़मीन, दुकान, मकान किराए पे देना, उसमें भी अच्छा पैसा आप कमाएंगे। प्रॉपर्टी में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना, किसी बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वहाँ से अच्छा या सस्ते दामों खरीद के इनको महंगे दामों बेचना, ऐसा कुछ मामला इन 70 डेज़ में अगर आप कहीं जुड़े हुए हो इस तरह रियल एस्टेट के काम में, वहाँ आप भरपूर मुनाफा हासिल करोगे। इवन अपना घर बेच के बड़ा घर खरीद लेना या किराए के मकान से अपने मकान में चले जाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। कोई रेजिडेंटल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी, वहाँ से भरपूर मुनाफा हासिल करना है, ऐसा जेमिनाई के लिए बनेगा। अब जो गलती आप करने जा रहे हो वो ये कि वर्बल कमिटमेंट, कोई भी ऐसी ज़बानी, कोई किसी को कॉल दे देना या किसी से बात कर लेना, यानी कि किसी कोई जिम्मेदारी बड़ी ले लेना, या कोई प्लॉट है, कोई बेचना है, उसके बारे में बातचीत करके अपने आप को फंसा लेना, ऐसे मामला बनेंगे। यानी कोई कमिट भी करो तो बहुत सोच समझ के कि ऐसे मामला पे कमिट करना और फिर उससे मुकर जाना, उससे बड़े मामला बिगड़ सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमज़ोरियाँ किसी को बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला आप कर सकते हो। जल्दी का काम करके बड़ा नुकसान आप उठा सकते हो। एक तो किसी पे अंधा एतमाद आपने नहीं करना, जहाँ अंधा एतमाद किया वहाँ कहीं ना कहीं बड़ा धोखा होना, फ्रॉड होना, ऐसा बन सकता है। क्योंकि शनि, सैटर्न आपके 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो कि बड़े नुकसान को भी दिखाता है, अचानक होने वाला बड़ा नुकसान, तो ये आपके हाथों के अंदर है। अगर जेमिनाई यहाँ पे ध्यान ना दे और ये सारी चीज़ें करें जो मैंने अभी बताया, तो बड़े नुकसान के चांसेस भी यहाँ बनेंगे। आपकी लापरवाही आपके बने बनाए खेल को बिगाड़ सकती है, बड़े लॉस का सामना करवा सकती है। कोई भी डील है उसको पेपर वर्क पे लाना लाजमी है, यानी ऐसी वर्बली करना कोई डील को और बाद में आपके सामने वाला पार्टनर मुकर जाए या जिसे डील भी वो मुकर जाए, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अब अगर आपके फाइनेंस या सरमायाकारी के हवाले से बात करें, इस ड्यूरेशन के हवाले से 8वां घर आपका छुपा खजाना है, यानी आपका गड़ा धन मिलना, कोई पैसे का बड़ा सपोर्ट मिलना, अपने फैमिली में किसी का सपोर्ट करना, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का, इनका फाइनेंशियली, मॉरली आपको सपोर्ट करना, ऐसे मामला ये दिखाता है। इसी तरह आपका 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, आपकी किस्मत का फुल्ली फंक्शनल होना, आपको सपोर्ट मिलना, ऐसे मामला ये बनाता है। इसी तरह चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान से पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। शनि, सैटर्न आपके 8वें घर, 9वें घर दोनों को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि 8वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, 9th हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, इसीलिए हमने इनको बात की कि ये दोनों घर आपको भरपूर फायदा इन 70 डेज में देंगे। इसी तरह जैसे हमने आपको अभी बताया कि बुध मर्क्यूरी आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो यह प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान, आपके सुखों में इजाफा, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाना, वालदा की सेहत का अच्छा होना, ये इस चौथे घर से इन 70 डेज में आपको फ़ायदा देगा। इन 70 डेज में ये सारे घर जो अभी हमने आपको गिनवाए, ये सब के सब एक्टिवेट होकर जेमिनाई को बड़ा फ़ायदा देंगे।
आपका पैसा ज़मीन जायदाद दुकान मकान लेना, आपके एसेट्स में कन्वर्ट होना, सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड मेडल इसको खरीदते नजर आना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीदते नजर आना, ऐसे मामला बनेंगे। यहाँ कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हो उसका बड़ा फ़ायदा होना या कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का बड़ा फ़ायदा होना, ऐसा भी नज़र आएगा। आपका स्टक मनी को रुका पैसा रिकवर करा पाना इन 70 डेज में मुमकिन बनेगा। आप ज़मीन में, प्रॉपर्टी में, ज़मीन दुकान मकान प्रॉपर्टी में कोई भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें बड़ा फ़ायदा, यानी रियल एस्टेट से भरपूर फ़ायदा। इवन आप कोई ज़मींदारी खेती बाड़ी का काम करते हैं वहाँ भी भरपूर फ़ायदा आप समेटोगे। आपको कई गुना बड़ा स्टेबल वेल्थ का मिलना, पैसा भरपूर होके मिलना, ऐसा नज़र आएगा। इवन बैरन मुल्क आप रहते हो एज एन ओवरसीज, लेकिन अब आप अपने मुल्क आकर यहाँ कारोबार करना चाह रहे हो, उसके लिए भी ये बड़ा बेहतरीन टाइम रहेगा। क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट है और आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो पुरानी कोई क्रोनिक डिजीज है, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का, लीवर का प्रॉब्लम, फैटी लीवर का इशू, वजन का बढ़ना, अगर ऐसे कुछ मामला था, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, इसमें राहत का आना, इसको कंट्रोलेबल कर पाना, ऐसा कुछ मुमकिन बनेगा। आपकी सेहत का अच्छा होना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, हर लिहाज से अपनी सेहत पे फोकस्ड होकर काम करना, ऐसा नजर आएगा। क्योंकि शनि सैटर्न 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो बाहर का काले तेल में बना ऑयली ग्रीसी या जंक फूड खाना काफ़ी हद तक आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, ब्लॉटिंग का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपका करियर, आपका कारोबार पीक पे जाएगा, बड़ा पैसा कमाओगे इन 70 डेज में, जिसकी वजह से घर पे टाइम ना दे पाना, अपने घर की जो जिम्मेदारी है उसको सही तरीके से ना कर पाना, यानी एक तो टाइम ना दे पाना, यही आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी दूरियां लेकर आएगा। खास तौर पे अपनी वालदा की सेहत पे का आपको बहुत ध्यान रखना है, उनसे कोई बहस नहीं करना, आपको उनसे बहस होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, और आपका लड़ाई झगड़ा करना, उनको हॉस्पिटलाइज करना या अल्लाह ना करे उनकी तबीयत का बिगड़ जाना, इसका बाइस बन सकता है। अब 8वें घर के रूलिंग लॉर्ड की नज़र का भी पड़ना, ये काफ़ी हद तक आपके बड़े भाई या आपके दोस्तों से अनबन होना, पैसे को लेके कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसे मामला बनाता है। उपाय तदाबीर के तौर पे जितना आप मज़हब को फॉलो करोगे, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, साथ में तस्बीह रखना, हर तरह से आपके शनि, सैटर्न को और बुध, मर्क्यूरी दोनों को स्ट्रांग रखेगा। बच्चों को मीठा खिलाना, यानी बच्चों को टॉफ़ी, बिस्किट या मीठे चावल या खीर वगैरह खिलाना, घर में न्याज वगैरह रखना। आजकल तो हिंदुओं में भी आप देखते हैं वहाँ पर भी इस तरह का कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि बच्चों को खिलाना, तो इससे इनकी दुआओं की वजह से 7 आसमान चीर के इनकी दुआएं जाती हैं, तो आपकी ये सैयारे स्ट्रांग होते हैं, आपको नजर आएंगे। यतीम खानों में डोनेशन देना, कुछ नहीं तो ब्लड का डोनेशन दो। आपका एक दफ़ा जो आप ब्लड देते हो, जो एक बोतल से भी कम का जो साइज़ उसका बनता है, तो वो जो ब्लड आप देते हो 3 लोगों की जान बचाता है। पूरी ज़िंदगी में अगर आप 100 दफ़ा ब्लड देते हो, 100 टाइम्स, तो आप सोचो कितने लोगों की जान आप बचाते हो। तो ये बहुत ही एक सदका जारिया, यानी हमेशा जारी रहने वाली नेकी है, इसका बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा और ये आपके सैयारों को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। अपने घर का वॉशरूम जितना आप क्लियर रखोगे, आपके ये सैयारे स्ट्रांग होंगे। अक्सर औकात ये गंदा पड़ा होता है, 2-3 दिन में सफाई होती है। रोज़ाना के बेसिस पे इसको सफाई करना, हर लिहाज से इस वक्त का बड़ा फ़ायदा आप उठाओगे। घर के किसी भी हिस्से में, चाहे फ्रिज के ऊपर, कहीं पर कोई छोटी बोतल के अंदर मनी प्लांट का रखना, यानी इसको ग्रो करना, थोड़े से पत्ते हो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे विजिबल एरिया चाहिए नज़र आए, हर तरह से बड़े फ़ायदे होंगे। एज अ मुस्लिम भी आपको बताता हूँ, सूर्य नास, सूर्य फलक, उसको पढ़ना हर तरह से बदनज़री, आपकी बंदिशें, आपकी बाधाएं, आपकी तकालीफ को दूर करेगा। घर के जो मेंबर्स हैं, इवन बड़े छोटे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके कोई छोटा मोटा काम कर देना, चाहे छोटी बहन ही क्यों ना, उसको कोई चीज़ ला के दे देना, उसका कोई काम करना, ऐसी दुआओं में लेकर आएगा कि आपके सैयारे ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होते यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।